सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिभुज। उस त्रिभुज से संबंधित हमने आपको जितनी प्रमेय सब पहले बता रखी थी, सब समझा दी आपको प्रमेय। लेकिन उन प्रमेय पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, जो एक्सरसाइज करनी है, वह हमने कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। तो उसी क्रम में आज हम जो प्रमेय हमारी समरूपता की जो कसौटियाँ हैं उनको हम जो प्रूव कर चुके हैं, उनसे संबंधित उन पर आधारित जो प्रश्न है हमारे एक्सरसाइज को, उसी को आज हम हल करेंगे इस गणित की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमको सॉल्व करना है। ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 जो इससे पहली वाली वीडियो बनाई थी हमने, शायद उसमें रह गया था। तो इसलिए रह गया था कि बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। एक पीरियड के हिसाब से आपको वीडियो मिल जाए, फिर ज़्यादा लेंथ हो जाती है वीडियो में, तो उसमें कहीं कहीं थोड़ी समस्या कठिनाई देखने को मिलती है। तो इसलिए एक पीरियड के हिसाब से आपको उतनी लेंथ की वीडियो आपको दी जा रही है बना के, क्योंकि ये 30-32 मिनट की जो वीडियो बनती है, ये इनमें से कई वीडियो ऐसी हैं जो आपको स्वयं प्रभा चैनल पर भी देखने को मिल सकती हैं। तो उसी रेंज में ये वीडियो बनती हैं उसी रेंज में आपको क्लास लेकर ये बताते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि DE समांतर AC, ठीक है, और DF समांतर क्या है, AE। तो कहा है कि सिद्ध कीजिए BF/FE और BE/EC सिद्ध करके दिखाना हमको। तो कैसे सिद्ध करेंगे? थेल्स की प्रमेय से। क्या थेल्स की प्रमेय से हम अगर देख लें त्रिभुज ABE देख लें, ये छोटा वाला ABE, इस त्रिभुज में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि इनके खंडों का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि DF और ये DF भुजा इस AE के क्या है, समांतर है। ये तो थेल्स प्रमेय है, तो खंड का अनुपात हम ले लेंगे। तो थेल्स प्रमेय से हम मान लिया BD और ED का अनुपात ले लिया, BD/ED। इसी के संगत भुजा यहाँ क्या हो जाएगी, BF और अपान क्या हो जाएगा, FE भुजा हो जाएगी। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण 1। ऐसे ही त्रिभुज ABC में देखिए, पूरा त्रिभुज लेके चलते हैं। तो पूरे त्रिभुज में ABD भुजा और इसका खंड क्या है, AD, इसका अनुपात, और इधर BE भुजा, ठीक है, और इसका खंड क्या है, EC है। ये कैसा होगा, इक्वल है थेल्स प्रमेय से। अब दोनों इक्वेशन देख लीजिए, BD/AD, BD/AD। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्लियर हो जाता है कि इधर वाले हमारी साइड में कैसी हैं, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें क्या हो जाएगा। ये BF इक्वल, ये देखिए आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इधर वाली साइड इक्वल है। ये रूल होता है कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो, अगर उनकी एक साइड इक्वल हो, दोनों की एक पक्ष दोनों का बराबर हो, तो दूसरे पक्ष भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, BF/FE इक्वल BE/EC हो गया इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। उसमें क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर क्वेश्चन जो है आप अपने बुक से देख सकते हैं, हम आपको यहीं सॉल्व करके दिखाते हैं। कहाँ एक आकृति रखिए, आकृति क्या बनाई है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक, PQR एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक साइड है EF और एक बिंदु ले लिया गया है D। एक बिंदु D लिया है, ED और DF को मिला भी दिया गया है। और जो O बिंदु है
इसको मिला दिया गया है। क्वेश्चन में क्या रखा है, हमको जो दिया है ज्ञात है, क्या दिया है कि DE समांतर OQ, ये डी साइड है इसकी, देखो ये भुजा, और OQ के क्या समांतर है, तो चित्र में DE समांतर OQ, OQ दे रखा है। और क्या कहा है DF समांतर OR है तथा DF समांतर OR, DF हो जाए, देखिए DF समांतर ये क्या हो गया OR हो गया, क्लियर हो गया। और क्या कर रखा क्वेश्चन में, दर्शाइए कि EF समांतर QR, तो हमको दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है हमको, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध ये करना है कि EF समांतर QR, इस सिद्ध करना है। कैसे इसका प्रूफ करेंगे, बड़ा आसान तरीका है इसका प्रूफ करने का। प्रूफ करते समय वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का हम सहारा लेंगे, उसी को हम आधार पर इसको हम प्रूफ करेंगे। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है कि कोई ट्रायंगल दे रखा हो और उसकी दो साइडों को, दो भुजाओं को काटती हुई कोई रेखा इस तरह से खींची जाए, तीसरी भुजा की क्या हो, समांतर हो, तो उनके द्वारा जो खंड बनते हैं उन खंडों का अनुपात कैसा होता है, परस्पर समान होता है, बराबर होता है। तो या हम ऐसे विलोम्बी इस प्रमेय को लगा सकते हैं कि अगर खंडों का अनुपात समान है तो वह रेखा जो क्या होगी, तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो हम यहाँ पर देखें प्रूफ में, ट्रायंगल लेते हैं POQ, ट्रायंगल POQ में, त्रिभुज POQ में ED समांतर क्या है, ED रेखा किसके समांतर है, OQ के है, ठीक। तो ED समांतर OQ है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनके जो खंड होंगे, खंडों का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, इधर इस रेखाओं को ले लेते हैं, एक या PE और EQ का अनुपात, और इधर PD और OD का अनुपात, तो लिख देंगे PE और EQ का अनुपात बराबर होगा PD और OD के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। इसको डालो क्वेश्चन नंबर 1, ये थेल्स प्रमेय से इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल ये वाला POR में लिखिए, POR में DF समांतर है किसके, OR के, इसलिए ये भी थेल्स प्रमेय लग जाएगी। थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय से लग जाएगा, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं क्या, खंडों का अनुपात समान होगा, तो हम कह सकते हैं PF और दूसरा खंड है FR इक्वल होगा PD अपान OD हो जाएगा। इक्वेशन डाल दो 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 से क्या क्लियर होता है, इधर वाली साइड इक्वल है तो इसलिए ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, PE, ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, EQ, PE और EQ का रेशियो किसके इक्वल होगा, PF और FR के अनुपात के बराबर हो जाएगा, PF और FR के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब इसको देखें क्वेश्चन नंबर 3, अब पूरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल PQR में समीकरण 3 से हम सिद्ध कर चुके हैं क्या, PE बटे EQ PF बटे FR रेशियो कैसा इक्वल है, तो इसलिए तीसरी साइड क्या हो जाएगी, ये भी थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा QR,
इस तरह से थिल्स प्रमेय के माध्यम से आप इन भुजाओं को समांतर दिखा सकते हो, कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको भी सॉल्व करना है इसी तरह से। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप अपनी बुक से उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी एक आकृति बना दी है। आकृति का नाम लिखा है PQR। PQR ये आकृति बनी है। ठीक, इस आकृति में एक पॉइंट ले लिया है उन्होंने O, और इस O को मिला दिया गया है। ठीक है, पॉइंट O, इस पॉइंट पर भी एक ABC इस तरह से पॉइंट ले रखे हैं, A, B और C। AB को मिला दिया, BC को, AC को मिला दिया और BC को मिला दिया, ये आकृति बन गई हमारी। कहा कि आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC क्रमशः इस प्रकार है कि, ये बिंदु भी इस प्रकार दे रखे हैं कि AB समांतर PQ, इसमें लिख देंगे क्या दे रखा है कि AB समांतर PQ, AB साइड इस समांतर किसके हैं, PQ के, और AC समांतर PR। ठीक, इतना दे रखा है इस आकृति में। हमको क्या प्रूव करना है, प्रूफ हमको करना है कि BC समांतर QR। ठीक, कैसे इसका प्रूफ करेंगे, कैसे इसका प्रूफ देंगे, समझना क्या आपको, प्रूफ कैसे देंगे इसको, कैसे समांतर होगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए जो हमारी कौन कौन सी साइड समांतर दे रखी है, AB और PQ समांतर हैं। AB कहाँ देखिए, AB और PQ समांतर है। ट्रायंगल कौन सा आ रहा है हमारा, ये POQ आ रहा है। त्रिभुज POQ में AB साइड समांतर है PQ के। तो हम तुरंत क्या करेंगे, थिल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और जब साइड ये समांतर हैं, इक्वल है, वो समांतर दे रखी है भुजा, दो भुजाओं को काटने वाली और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसकी भुजा के समांतर है, तो इनके खंडों का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो हम लिखेंगे क्या, OA अपान AP, OA अपान AP, OA और AP का अनुपात, और इधर OB और BQ का अनुपात, OB और BQ का अनुपात। इक्वेशन डालो बन। दूसरा AC और PR दे रखा है, तो फिर ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, POR आ रहा है। अब त्रिभुज POR में देख लीजिए, POR में कौन समांतर है, AC समांतर, बराबर लिख गया, बराबर इक्वल नहीं, समांतर, AC समांतर PR दे रखा है। इसका मतलब इनका रेशियो भी कैसा आएगा, इक्वल आएगा, समांतर है इसलिए थिल्स प्रमेय लग जाएगी। तो थिल्स प्रमेय से ही, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ही हम क्या लिख देंगे, OA और AP का रेशियो इक्वल होगा OC और CR का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 समीकरण 2 और 3 से देख लीजिए, समीकरण 2 और 3 से। दो और 3 से देखिए, ये साइड कैसी है, इक्वल है, तो इधर वाली साइड भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, OB अपान BQ इक्वल OC अपान CR। इसको डाल दीजिए, नहीं इसको इक्वेशन 1 डालिए, 1
इसको डालिए 2, इसको डालिए 3। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, BOR, ट्रायंगल BOR में देखिए क्या है, OB और BQ का रेशियो, OC और CR का रेशियो, ये कहाँ से हमने लिखा, समीकरण 3 से। ये रेशियो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो अब हम, यही तो हमारी थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, कि कोई ऐसा ट्रायंगल, जैसे मान लिया BOR ट्रायंगल है, इस BOR ट्रायंगल में देखिए इस खंड का अनुपात और इस खंड का अनुपात किसके बराबर है, इस वाले खंड के अनुपात और इस वाले खंड के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो जब खंडों का अनुपात बराबर हो, किसी त्रिभुज में एक रेखा, एक ऐसी रेखा खींची जाए जो दोनों रेखाओं को इस तरह काटे कि उनके द्वारा काटे हुए खंडों का अनुपात कैसा हो, समान हो, तो क्या होती है वह रेखा तीसरी रेखा की, त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से ही, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ही क्या हम कह सकते हैं, BC समांतर QR, BC भुजा जो किसके समांतर आ रही है, BC और QR, ये भुजाएं परस्पर कैसी आ गई, समांतर आ गई। ठीक, इतना हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहा है कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो इस तरह की जो प्रमेय है हम लोग इसको 9th में सीख चुके हैं, कि हम आपको समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसमें, लेकिन ये प्रमेय हम लोग 9th में कर चुके हैं। क्या, ABC, ठीक, प्रमेय क्या है समझ लीजिए, कि एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा की समांतर खींची गई रेखा, जैसे AB है, AB के मध्य बिंदु से और BC के क्या, समांतर, AB के मध्य बिंदु से जाए और BC के समांतर एक रेखा हमने खींच दी, तो यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब AE और EC को भी समद्विभाजित करेगी। ये हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ये हमने इस प्रमेय को हमने 9th में सिद्ध किया था, लेकिन अब जो हम यहाँ पर इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो थेल्स प्रमेय से हम उसको सिद्ध कर लेंगे। थेल्स प्रमेय के आधार पर इस प्रमेय को हम दिखा लेंगे कैसे हमारी ये प्रमेय सिद्ध होगी। तो थेल्स प्रमेय से इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। क्या, इसमें हमको जो ज्ञात है, दिया है, गिवन, क्या, त्रिभुज ABC में D क्या है, इसका मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और साथ साथ क्या दे रखा है, DE भुजा BC के समांतर है। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको ये करना है कि ये E भी इसका मध्य बिंदु होगा, E AC का मध्य बिंदु है। ये हमको इसको प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हम ऐसे करेंगे, थेल्स प्रमेय से देखते हैं। ट्रायंगल ABC में देखिए DE समांतर क्या है, BC है, तो इसके खंडों का अनुपात कैसा आ जाएगा, इक्वल आना चाहिए।
तो खंडों का अनुपात इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं AD अपान, क्या लिखेंगे, AD अपान BD, और इधर हम क्या लिखेंगे, AE अपान EC लिखेंगे। अब चूंकि AD का मध्य बिंदु क्या है, D, चूंकि AD का मध्य बिंदु क्या है, D है, तो AD और BD कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ज्ञात है। तो रख दीजिए AD और यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए, AD। ठीक, AD कैंसिल हो जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AE इक्वल क्या आ गया, EC आ गया। मतलब AE और EC क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब AE EC इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये हुआ E क्या हो गया, मध्य बिंदु होगा, अर्थात E AC का मध्य बिंदु है। ये AC का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो हमने क्या किया, तो प्रमेय हमने 9th पढ़ी थी, इसका हमने प्रूव किया था। इसका मेथड अलग था प्रूव करने का, लेकिन हम इसको थेल्स प्रमेय से, हमने इस प्रमेय को वो प्रूव कर लिया, सिद्ध कर लिया कि इस तरह से थेल्स प्रमेय से सिद्ध की जा सकती है वाली प्रमेय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप बुक से देख लिया करिए, तो क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, अभी जो हमने प्रमेय आपको बताई उसी प्रमेय से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हम कैसे, हम अभी प्रमेय तो एक जैसी है, लेकिन आप उन प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे इस थेल्स प्रमेय से, ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, जरा ध्यान देना। थेल्स प्रमेय में इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का एक त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज का नाम लिख दिया हमने ABC। अब त्रिभुज का नाम ABC त्रिभुज हो गया। साथ में कहा है त्रिभुज में ही कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु हमने D ले लिया, इसका ले लिया E। ठीक, त्रिभुज ABC में हमको जो ज्ञात है दिया, ठीक, दे रखा हमको, क्या दे रखा है कि ABC में DAB का मध्य बिंदु है। तो ABC में D, E क्रमशः भुजाओं कौन कौन सी, AB तथा AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। और हम जानते हैं अगर कोई बिंदु मध्य बिंदु है तो ये खंड भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, अर्थात AD इक्वल क्या हो जाएगा, BD, और AE इक्वल क्या हो जाएगा, EC। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है कि ये भुजा कैसी होगी, समांतर होती है। कौन सी, DE समांतर BC। कितना सरल है इसका प्रूफ, ये देख लीजिए। क्या थेल्स की प्रमेय में क्या है, थेल्स की प्रमेय ये कहती है यदि खंडों का अनुपात बराबर आ जाए, समान आ जाए, तो ये जो भुजा है तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये दो खंड दे रखे हैं, इन खंडों का अनुपात हम बराबर सिद्ध करेंगे और तभी क्या आ जाएगा, ये तीसरी भुजा के समांतर आ जाएगा। तो खंडों का अनुपात कैसे बराबर सिद्ध करेंगे,
सबसे पहले देखिए, चूंकि AD और BD, अब AD इक्वल AD है, काट दिया, कितना है 1। ऐसे देखिए AE AC और AEC इक्वल है, तो इसको हम AE लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर दिए, कितना आया है, तो इसलिए दोनों खंड कैसे आ गए, AD अपान BD इक्वल आ गए AE अपान EC इक्वल आए। एक तो थेल्स प्रमेय है, दोनों खंडों का जो रेशियो था, दोनों खंडों का जो अनुपात था वो कैसा आ गया, इक्वल आ गया। और इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये तीसरी भुजा DE, इसलिए थेल्स प्रमेय से, कहाँ से हम लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से हम लिख देंगे, प्रमेय से क्या, ये DE समांतर B से। तो थेल्स प्रमेय से हम इस भुजा को समांतर दिखा सकते हैं, हम कह सकते हैं हमारी भुजा कैसी होगी, परस्पर समांतर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिक्स 6.2 एक्सरसाइज जो है, इसी में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहा ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC समांतर है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ABCD हम बना लेते हैं एक समलंब। क्वेश्चन नंबर 9, AB और CD एक समलंब बना लिया हमने। ABCD क्या बनेगा, समलंब बन गया, ठीक। समलंब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ऐसा चतुर्भुज जिनमें कोई सी दो आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समांतर हो, या हम कहें ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई, सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, तो हम उसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या उसको कहते हैं, ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की जो परिभाषा है उसको आप विशेष याद रखना। क्या है समलंब चतुर्भुज से संबंधित सवाल करते हैं, इसको पढ़ते हैं। कर रखा है कि AB समांतर DC, इसमें ये जो दे क्या रखा है समलंब में, समलंब चतुर्भुज में ABCD में क्या AB साइड किसके है, BCD के समांतर है, एक बात। दूसरी, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसका विकर्ण मिलाइए आप, विकर्ण मिला दिए, सीधी रेखा मिलाते हैं, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। किस बिंदु पर, O पर काटते हैं। दर्शाइए कि AO, अब हमको इतना दे रखा है, इसमें AB विकर्ण हो गए। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको ये करना है दे रखा, प्रूफ क्या करना है, AO और किसका रेशियो, BO। AO और BO का रेशियो इक्वल होगा किसके, CO और किसके, OD के। किसके होगा, OD का, DO देखो। AO और BO का रेशियो, BO और AO और BO हुआ है, और CO और OD, इनका रेशियो हमको इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या, देखिए ये रेखाएं आपस में कैसी हैं, परस्पर समांतर है। कौन कौन सी, AB और DC। तो AB और DC के समांतर एक अन्य रेखा हमको खींचनी पड़ेगी इसको सिद्ध करने के लिए, AB और DC। तो लिखेंगे, इसी हम सिद्ध करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इस रेखा और खींच लेंगे। तो EO, ये रचना समझ लीजिए, इसको क्या है, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। क्या हम लिखेंगे, क्या
AB समांतर CD समांतर, इसको लिख देते हैं E। ये रेखा हमने खींच ली। अब इसका प्रूफ करेंगे, बहुत आसान इसका प्रूफ है। तो सबसे पहले देखिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, कौन सा, ABD में, ट्रायंगल त्रिभुज ABD में। ABD में आप जानते हैं क्या, EO समांतर AB, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखिए, ध्यान से देखिए, AB रेखा देखिए, AB रेखा और EO रेखा कैसी समांतर है। जब समांतर है तो हम लिख सकते हैं इनके जो खंडों का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, OD अपान OB, OD अपान OB लिख सकते हैं। और A इक्वल किसके इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, OD अपान OB। इधर कौन सी साइड रहेगी, इधर ED अपान A। इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1। अगली इक्वेशन, इस ट्रायंगल लेंगे ADC, त्रिभुज ADC में। तो ADC त्रिभुज में हमको क्या सिद्ध करना है, ADC में दे रखा है क्या, वही देखा हमारी EO समांतर क्या है, DC पहले से। फिर थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, क्या करेंगे प्रयोग, कि ED छोटा इसका खंड और AE का रेशियो, इधर OC और OA का रेशियो कैसा, इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन से देख लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 से, इस साइड कैसी आ रही है, देखो इक्वल आ रही है, तो इस साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। समीकरण 1 और 2 से तो लिख देंगे क्या, OD अपान OB इक्वल OC अपान OA। अब जैसे हमको AO और OB लाना था, AO और OB, तो इधर हम क्या करें, AO को यहाँ ले लीजिए और AO को इधर ले आए, OD हटा के हम क्या करते हैं, इसको बटन में दें, तो CO अपान। इस तरह से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को, इनका सोल्यूशन हल कर लेंगे। इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस प्रमेय पर आधारित आपकी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बचा है समलंब का, वो आप इसी तरह से कर सकते हो। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, उसका सोल्यूशन, उसको समझाएंगे आपको, उस प्रमेय से आधारित, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसी लगातार आप चैनल के जितने भी वीडियो आपको प्राप्त होते हैं उनको देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको हम वीडियो बना के दे रहे हैं, आपको क्लास दे रहे हैं, ताकि आप घर बैठे अच्छी तरह से सीख सकें और सीख पाएँ। धन्यवाद।